सो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट सेकंड बुक सोशोलॉजी की 12th क्लास की। ठीक है, सेकंड बुक करने वाले हैं जिसका सेकंड बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ठीक है, और जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो नेम है वो है गाइज संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण के कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं, उनका विस्तार से वर्णन करें। तो जो आधुनिकीकरण जो भारत में हुआ, इंडिया में हुआ, जो उसके कौन कौन से लक्षण उसके बारे में बात करना है, देखे जा सकते हैं, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा हेडिंग है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण में सबसे पहला हेडिंग में हम पॉइंट लिख सकते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे देश में गिनती के ही कुछ औद्योगिक थे, ठीक है, उद्योग थे। पर आज़ादी के बाद तेजी से उद्योग बढ़े, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए जो हालात चाहिए थे वे मिलने लग गए थे, क्योंकि लोगों को आज़ादी मिल गई थी। अब वो अपने मन का काम चुन सकते थे। ठीक है, चाहे औद्योगिकरण आधुनिकीकरण का लक्ष्य नहीं है, फिर भी यह आधुनिकीकरण के लिए जरूरी है, क्योंकि देश में उद्योग लगाने से पैसा आएगा, देश का आर्थिक विकास होगा, जनता में रोजगार मिलेगा। आज भारत में उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में उद्योग के मामले में हम 10वें नंबर पे है। ठीक है, 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता गाइस जो सेकंड हमारा हेडिंग है, इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे। जब भारत पर राजाओं महाराजों का राज था तो किसी एक धर्म का प्रोत्साहन किया करते थे, ठीक है, पुराने समय की बात, तथा बाकी धर्म को नफरत की दृष्टि से देखा जा सकता था। अंग्रेजों के आने के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने किसी भी धर्म को खास महत्व नहीं दिया, क्योंकि वे तो यहाँ पर पैसा कमाने आए थे। अंग्रेजों के पश्चात आजादी के बाद भारत सरकार तथा संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई, ताकि किसी खास धर्म को महत्व ना मिले और सभी धर्म को मौके बराबर मिले और किसी भी धर्म का अनादर ना हो, सबको समानता मिले। ये है। नेक्स्ट हमारा नगरीकरण, हमारा थर्ड हेडिंग है। नगरीकरण में हम क्या देखते हैं कि गाइस, नगरीकरण में हम हेडिंग में पॉइंट कर डालेंगे कि आधुनिकीकरण का अगला लक्ष्य नगरीकरण है। यह नगरों का बढ़ना है। हमारे देश पर यह बात लागू होती है। आज से तकरीबन 100 साल पहले हमारी तकरीबन 90% जनसंख्या गांव में रहती थी। आज से 100 साल की पहले की बात करेंगे तो कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। पर आज़ादी के बाद क्या हुआ, तेजी से इसमें कमी आई। अब गांव में लोग कम रहना स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, 1991 की जनगणना के अनुसार 25% जनता तथा 2001 के जनगणना के अनुसार 29% जनता शहरों में निवास करती है। ठीक है, जो 100 साल पहले 90% जनसंख्या गांव में निवास करती थी, वो अब क्या हो रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार 29% जनता कहाँ पे अब आने लगी, जनता शहरों में रहने लगी। इसका मतलब क्या होता है कि जनसंख्या तेजी से गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रही है, तथा शहरों का तेजी से विकास हो रहा है। वहां पे सुविधा मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां पर आधुनिक विचार है, खुले विचार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे शिक्षा। शिक्षा कैसे एक हमारा आधुनिकीकरण का लक्षण हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इस हेडिंग में हम पॉइंट क्या पढ़ सकते हैं कि शिक्षा यह कहा जा सकता है कि जितना ज्यादा कोई देश साक्षर होगा उतना ज्यादा वह आधुनिक होगा, क्योंकि शिक्षा का सीधा संबंध है आधुनिकता से होता है। अगर हम पश्चिमी देश की तरफ देखें तो वह आज के समय में आधुनिक माने जाते हैं, पर इसके साथ हमें वहाँ की साक्षरता दर भी देखनी चाहिए। जापान की साक्षरता दर 100% है, 100% है। इसकी जापान की साक्षरता दर, वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद इंग्लैंड की 99% है। ठीक है, इसकी तो बात कर ली। इसके अलावा होता है कि यूरोप देश की साक्षरता दर काफ़ी ऊंची है। पता है क्यों ऊंची है? इसका एक कारण है, क्योंकि वे शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण भी एक आधुनिकीकरण का लक्षण है भारत में। कैसे? अगर हम ध्यान देते हैं तो पश्चिमीकरण को ही आधुनिकीकरण मान लिया जाता है। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने 150 साल से भी ज्यादा राज किया। यहाँ पर पश्चिमीकरण की नींव भी उन्होंने रख दी थी। यानी नींव किसने रखी थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर किसने रखा था, अंग्रेजों ने रखा था। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की, पश्चिमी की तर्ज पर वह उद्योग लगवाने शुरू किए। यानी शिक्षा, उद्योग की बात करें, यातायात की बात करें, यातायात में ट्रेन हो गए, संचार हो गए, तार डाक हो गए, तो इन सब की शुरुआत भी अंग्रेजी कराते। इसके अलावा उन्होंने यहाँ के शासन पद्धति में भी बदलाव किया, इसे भी पश्चिमी का तर्ज पर चलाया। आधुनिकीकरण की वजह से क्रांति यातायात
तथा संचार के साधनों, शिक्षा तथा और कई क्षेत्रों में आई। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमारे देश में भी आई। हमारे देश में पश्चिमी की तर्ज पर यातायात, संचार, शिक्षा के साधन विकसित हो गए, जिनको देखकर हम यह कह सकते हैं कि भारत आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा था। किस वजह से? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से यातायात आ रहा है भारत में, संचार हो रहा है, शिक्षा के साधन विकसित हो रहे हैं जिससे लोग साक्षर बन रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, आधुनिकता की तरफ भारत बढ़ रहा है। आई होप गाइस आपको पहला क्वेश्चन समझ आया हो। सो गाइस जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण की वजह से क्या क्या समस्याएं आती है उसका वर्णन करें। कौन कौन सी प्रॉब्लम औद्योगिकीकरण की वजह से आ रही है इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा हेडिंग है आर्थिक संकट, इसमें पॉइंट कर लिखेंगे कि औद्योगिकीकरण की वजह से कई प्रकार के आर्थिक विकास की बजाय आर्थिक संकट भी आ जाता है। उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन तो ज्यादा होता है पर खपत ज्यादा नहीं होती या कम हो जाती है। उत्पादन तो उसी तरह से चलता रहता है पर खपत कम होने की वजह से माल बिक नहीं पाता और तब फैक्ट्री में इकट्ठा होता जाता है, जिस वजह से उद्योग में आर्थिक संकट आ जाता है। नेक्स्ट है बेकारी। बेकारी क्या होता है गाइस? बेकारी, औद्योगिकरण की वजह से बेकारी की समस्या भी बढ़ जाती है। पुराने तरीकों से उत्पादन हाथों से होता था, जिस वजह से सभी लोगों को काम मिल जाता था, मगर क्या हुआ, नए नए आविष्कार हुए, मशीनें आई, जिसकी वजह से क्या, मजदूरों की कमी होने लगी। और क्या हुआ, जैसे जैसे मशीन ने जगह लेते गए, फैक्ट्रियों में एक एक मशीन 10-10 मजदूरों का काम करने लगी, जैसे मजदूर बेकार हो गए। इसी तरह औद्योगिकरण बेकार की समस्या में भी बढ़ावा देता है। बेकार यानी एक तरह से बेरोजगार। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग का खत्म होना। कुटीर उद्योग का खत्म होना, हम देख सकते हैं कि औद्योगिकरण की वजह से गांव में लगे कुटीर उद्योग भी खत्म हो जाते हैं। औद्योगिकरण से उत्पादन मशीनों से होता था और सस्ता एवं अच्छा होता था कुटीर उद्योग में, क्योंकि हाथों से उत्पादन होता था, जिसकी वजह से महंगा और मशीन जैसा अच्छा भी नहीं बन पाता था और समय ज्यादा लगता था। इसीलिए कुटीर उद्योग भी खत्म हो गया। किसके बाद? औद्योगिकरण के बाद ज्यादातर कुटीर उद्योग बंद हो गए। नेक्स्ट, संयुक्त परिवारों का विघटन। हम देख सकते हैं कि जैसी औद्योगिकरण आया उसके बाद छोटे छोटे परिवार बनने लग गए। इसके अलावा जो बड़े परिवार थे वो टूटने लग गए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। जाति प्रथा का कमजोर होना। अब जब औद्योगिकरण आया तो सब एक ही फैक्ट्री के नीचे सारे वर्कर काम करने लगे। उसमें कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई अन्य जाति का है, कोई नीची जाति का है, उच्च जाति का है। ठीक है गाइस, तो इससे क्या हो रहा है, जाति प्रथा का कमजोर होना। एक अच्छी बात है कि जाति प्रथा का कमजोर होना किसकी वजह है? औद्योगिकीकरण, ताकि लोगों ने ऊंच नीच छोड़कर सबने अपने काम करने पर ध्यान दिया। नेक्स्ट, स्त्रियों का घर की चार दीवारी से बाहर निकलना एक बहुत मेजर कारण है गाइस। औद्योगिकरण की वजह से समस्या में एक पॉजिटिव चेंज क्या आया था कि स्त्रियां भी अब घर से बाहर आ रही है, मगर इसका भी उन्होंने जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक, उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि जो महिलाएं होती है वो कम वेतन पे भी ज्यादा देर तक फैक्ट्री में काम कर सकती है। ठीक है, और वो किसी भी समस्या पर बोलती भी नहीं थी, जिसलिए जो प्रेफर करते थे क्या, ओनर जो मालिक होते थे कंपनी के, स्त्रियों को ज्यादा प्रेफर करते थे पुरुषों के मुकाबले। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।